लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थी एवं पालकगण, सबसे पहले तो आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा कि आपने उत्कृष्ट विद्यालय के प्रति विश्वास जताते हुए कक्षा 9वीं में प्रवेश की परीक्षा दी है और आप पास हो गए हैं और एडमिशन लेने के लिए तत्पर हैं। एडमिशन जब उत्कृष्ट विद्यालय में लिया जाता है तो हमको एक प्रवेश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। अभी चूँकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल प्रारंभ नहीं है, लेकिन जब भी स्कूल प्रारंभ होने की सूचना मिलेगी आपको यह आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ यह आवेदन पत्र क्या है और इसमें किन किन बातों का समावेश होगा। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं विद्यालय का संस्था कोड लिखा है 411-005 और डाइस कोड लिखा है 23-190-62-37-49। ये दो ऐसे कोड हैं जो विद्यालय की पहचान दिलाते हैं और कई जगह इनको लिखने की आवश्यकता होती है, अतः आपको इन दोनों बातों को एक जगह डायरी में नोट करके रखना चाहिए। आवंटित कक्षा वर्ग आपको नहीं भरना होती है, कक्षा के टीचर भरते हैं। इसका क्रमांक भी आपको नहीं लिखना होता है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, हाल ही में खींचा गया लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है और स्टाइलिस्ट फ़ोटो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल फ़ोटो खिंचवाएं सीधे फेस का और उस फ़ोटो को यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके पश्चात लिखा है कि निवेदन है, मैं अपने पुत्र पुत्री पाली को आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं में आपको एडमिशन लेना है। संकाय में डैश लगा दीजिए, दिलाना चाहता हूँ। पुत्र है तो पुत्र पर राइट का निशान लगाए, पुत्री है तो पुत्री पर। छात्र का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नाम वही लिखें जो कक्षा 8वीं की अनुसूची में है और कक्षा 8वीं की टीसी या एसएलसी में है उसमें, और यहाँ लिखे नाम में भिन्नता नहीं होना चाहिए। हुबहू नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। आधार कार्ड का क्रमांक आपको अनिवार्य रूप से लिखना है, फैमिली आईडी लिखना है और SSM आईडी को आपको लिख देना है। पिता का नाम हिंदी में लिखना है, पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है कैपिटल लेटर्स में, माता का नाम हिंदी में कैपिटल लेटर्स में, अंग्रेजी में। आपको आपकी जन्म दिनांक लिखना है अंकों में और शब्दों में। दिन, माह और वर्ष को आपको ठीक ढंग से लिख देना है। स्थानीय पूर्ण पता लिखना है। आप स्थानीय स्तर पर रहते हैं तो आपको स्थानीय स्तर का पूर्ण पता लिख देना है। पता पूरा लिखें जिससे कि कभी पत्र व्यवहार भी आपसे करना हो तो वो पत्र आपके घर तक पहुंच जाए। दूरभाष क्रमांक यदि है तो वो लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। स्थायी पूर्ण पता, आप कहाँ के रहने वाले हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रहते हैं किसी गांव में, लेकिन मंदसौर में एडमिशन लेने पर मंदसौर में कोई कमरा लेकर रहते हैं, लेकिन स्थायी पता तो उनका अपने गांव का है। तो आप वो स्थायी पता पूर्ण रूप से लिखें, उसमें जिला, तहसील, विकासखंड, पोस्ट का नाम, ये पूरा डिटेल आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर, स्थानीय पालक का नाम पता, यदि आप लोकल रहते हैं तो यहाँ पर आपके गार्जियन कौन होंगे उनका नाम और पता आप लिखें। इसी प्रकार आपको जाति लिखना है, धर्म लिखना है। जाति का मतलब यहाँ पर वर्ग लिखने से नहीं है, आपकी जो जाति है उसका नाम लिखना है। आप पाटीदार में आते हैं, कुमावत में आते हैं, वो आपको इसमें लिख देना है। इसी प्रकार धर्म लिखना है, कौन से धर्म का आप पालन करते हैं। वर्ग लिख देना है। वर्ग में आपको जो स्क्वायर दिया है इसमें आपको राइट का निशान लगा देना है जिस भी वर्ग से संबंधित आप हैं। विकलांग है तो विकलांगता की जानकारी आपको देना है, किस प्रकार की विकलांगता आप में है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हैं तो उसकी जानकारी दें। कर्मकार कल्याण मंडल के परिवार से संबंधित है उसकी जानकारी आपको देना है। इसके अलावा विद्यार्थी के अतिरिक्त भाई बहन की संख्या की जानकारी आपको इसमें दे देना है। सेकंड पृष्ठ पर जब हम देखते हैं तो छात्र जो विषय लेना चाहता है उसकी जानकारी मांगी गई है। हिंदी भाषा, अंग्रेजी सामान्य, इसके पश्चात विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और संस्कृत है। इसके अतिरिक्त आईटी और सिक्योरिटी, दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। इनमें स्वरोजगार की संभावनाएं हैं, अतः सभी छात्र आईटी और सुरक्षा में से कोई न कोई एक विषय जरूर लें ताकि आपको बेहतर शिक्षण आपका हो सके। पिता पालक का व्यवसाय क्या है, छात्र के भाई बहन की जानकारी, माता पिता पालक की कुल वार्षिक आय आपको लिखना है। पूर्व विद्यालय का नाम, पता और डाइस कोड, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपकी पूर्व कक्षा की एसएलसी में विद्यालय का पता और उसका डाइस कोड लिखा होता है, वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। आप 9वीं में एडमिशन लेंगे इसलिए कॉलम नंबर 16 आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, डैश लगा देंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल का नामांकन अभी आपके पास नहीं है, जब एडमिशन होगा उसके बाद मिलेगा तो स्कूल से दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा कई सारी गतिविधियां विद्यालय में होती है तो 18 नंबर में आपको कई सारी गतिविधियों में से किन्हीं 2 गतिविधियों में ज़रूर भाग लेना चाहिए। खेल, एनसीसी, स्काउट, रेड क्रॉस, इको क्लब
आप एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी को किसी न किसी गतिविधि में ज़रूर भाग लेना है। छात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता क्रमांक आपको लिख देना है, IFSC कोड, उसका बैंक शाखा का नाम, स्थान, ये आपको बिल्कुल सही दर्ज करना है। बैंक खाता क्रमांक लिखने में और IFSC कोड लिखने में कोई त्रुटि न रहे। संलग्न आपको लिखना है। संलग्न मतलब इस आवेदन पत्र के साथ जो भी दस्तावेज आपने लगाए हैं उनको यहाँ पर आपको लिख देना है। अंकसूची आपने लगाई है, TC लगाई है, जाति प्रमाण पत्र लगाया है, विकलांगता का यदि है तो लगाया है, कर्मकार का यदि है तो लगाया है, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। और अंत में पिताजी और छात्र दोनों के घोषणा पर हस्ताक्षर होंगे कि हम विद्यालय के नियमों का पालन करने के लिए तत्पर हैं, इस बात की घोषणा है। तीसरा जो इस फॉर्म का तीसरा भाग है वो ये बताता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ फॉर्म के साथ लगाना, उसकी सूची दे रखी है बिंदु क्रमांक 6 में। आप उस सूची को पढ़ लीजिए और वो उसके अनुसार आप दस्तावेज लगा दीजिए। और भी नियम जो इसमें दिए इसको आप समझ लें, और आपके विद्यालय जब प्रारंभ होंगे तब आपको विद्यालय आकर इसको प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थियों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक अच्छे विद्यालय का चयन किया है और आप बेहतर पढ़ाई करके यहाँ से निकलेंगे। फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।